हम सोचते हैं आजकल जॉब की फील्ड बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है, पर ये संघर्ष वाले जीवन तो पहले से ही चली आ रही है। ये चलचित्र हमें उसी संघर्ष को हमसे रूबरू करवाता है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। सीन 1, नीड फॉर लाइफ। मूवी स्टार्ट होता है एक आम लड़के से जो अपनी बहन रूमी की फ़ोटो खींच रहा होता है। तभी रूमी को बहुत खांसी होती है और हमें पता चलता है कि उसे टीबी हुआ होता है, जो कि एक बीमारी है। उनकी फैमिली में वो दोनों और उनकी माँ थी। पैसा कमाने वाला कोई नहीं, इसीलिए रूमी की इलाज नहीं हो रही होती। इसीलिए रतन बीए एग्ज़ाम क्लियर करके कलकत्ता जाकर नौकरी कर कर पैसा कमाकर रूमी को ठीक करने की बात करता है। उसी टाइम पोस्ट के जरिए एग्ज़ाम का रिजल्ट आया होता है, जिससे रतन डर कर अपने बहन को पढ़ने के लिए बोलता है और हमें पता चलता है कि रतन डिस्टिंक्शन के साथ बीए पास हुआ था। उस खुशी को वो अपने माँ को जाकर बताता है। उसके बाद रतन की माँ अपने गहने को उधार देकर रतन के लिए कुछ पैसा लाते हैं, जिससे रतन वहाँ पर आराम से कुछ महीने बिता सके। रतन पैसा लेकर बोलता है, ये मेरा आखिरी बार है जो आपसे पैसा ले रहा हूँ। अगली बार अगले से मैं आपको पैसा भेजूंगा। और अगले दिन रतन बैलगाड़ी में बैठकर ट्रेन से कलकत्ता पहुँच जाता है। सीन 2, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। रतन कलकत्ता में पहुँच जाता है और रहने के लिए आनंद बोर्डिंग पे जाता है। वहाँ के मालिक रतन को काम के बारे में पूछते हैं, जहाँ रतन अपने को बेरोजगार बताता है। उसी को सुनकर मालिक उसे बेकार ब्लॉक में डालने को बोलते हैं, जहाँ और 3 काम के तलाश में बेकार थे। उनमें से एक अखबार में छपी हुई रोजगार के बारे में बताता है, बाकी 2 लोगों को बताता है। जिस पर उनमें से एक गुस्सा करता है और बोलता है, इतनी सुबह इसी बेकार न्यूज़ के लिए उठाया? अब मेरे पास कुछ नहीं है पैसा खाने के लिए, खाऊंगा क्या अभी? अगले दिन का समय, जहाँ रतन तैयार होकर काम के तलाश में निकल जाता है। अपने पिताजी जहाँ पर काम करते थे वहाँ पर पहुँचकर और बड़े विनम्रता से अपने बारे में बताता है, पर वहाँ के हेड क्लर्क मना कर देते हैं, ये कहकर कि वो जगह मैनेजर के साले की है। रतन बड़े निराश मन से बोर्डिंग पे आता है। आते ही उन 3 बेरोजगार में से एक रतन के पास आकर काम मिलने के बारे में पूछता है, जहाँ रतन नहीं मिलने का कारण बताता है, जो कि उन तीनों में से एक के साथ भी हुआ था। रतन यहाँ अपने विश्वास नहीं खोता और उसको भी हिम्मत देता है। अगले दिन रतन फिर से निकल पड़ता है नौकरी के तलाश में, पर आज भी मायूसी। उसको हर जगह अपना हैंडराइटिंग सुधारने के लिए कहा जाता है। इसीलिए रतन एक टाइपराइटर मशीन, जो कि 15 रुपये कर्ज लेकर लाता है, ताकि उसका नौकरी का दरखास्त पास हो जाए। अगले पल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चारों बेरोजगार अपने गानों के माध्यम से अपना नौकरी का तलब व्यक्त कर रहे होते हैं। जहाँ रतन के सामने वाली खिड़की से एक लड़की वो सब सुन रही होती है। अगले दिन जब रतन नौकरी की तलाश में जा रहा होता है, तभी वो उसी खिड़की वाली लड़की को देखता है, जहाँ उन दोनों का परिचय होता है। लड़की का नाम था सीमा। उसी दिन फिर रतन को नौकरी नहीं मिलती। थके हार कर जब रतन अपने बोर्डिंग पर आता है, तब उन 3 बेरोजगार के साथ बातचीत कर रहा होता था। तभी रतन के गांव से चिट्ठी आती है, जहां हमें पता चलता है रतन की बहन, जो इलाज ना होने के कारण मर गई होती है। बहुत दुख होने के बावजूद रतन अगले दिन फिर से काम खोजने चलता है, पर अभी भी उनको नहीं मिल रही होती काम। इसी दुख की घड़ी में रतन अपने हौसला धीरे धीरे खो रहा होता है। सीन 3, फेल्योर इज़ द की टू सक्सेस। बहुत दिन हो गया था
रतन को काम ना मिलते हुए उसका पैसा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, जिससे रतन 3 दिन से कुछ खाया नहीं था। यही देखकर हरी, जो उस बिल्डिंग का नौकर था, वो अपने तनख्वाह से 10 रुपये छुपाकर रतन के कमरे में छुपा देता है और बोलता है, आपके 10 रुपये तो तकिए के नीचे मिले साफ करते वक्त। वही सुनकर रतन समझ जाता है। उससे उसकी इंसानियत को देखकर शाबाशी देकर हरी को उसके रुपए लौटा देता है। रतन अपने काम के लिए पूरी संघर्ष कर रहा था, जहां नौकरी के लिए 70 रुपये के तनख्वाह में भी 200-300 आदमी खड़े थे। रतन जब लौट रहा था तब उनकी मुलाकात उसी 3 बेरोजगार में से एक शंकर से होता है, जो कुछ घबराया हुआ रेलवे के पटरी की तरफ जा रहा था। जब रतन को उसका पीछा करता है तब पता चलता है कि वो आत्महत्या करने जा रहा था, जीवन की उस संघर्ष को सहन ना करने के कारण। लेकिन रतन उसे बचा लेता है। कुछ दिन के बाद रतन के पास एक चिट्ठी आती है। उसे अपनी नौकरी मिल गई थी। इस खुशी में बताने के लिए रतन सीमा के घर पहुंचता है, पर वहां कोई ना होने के कारण वो एक चिट्ठी लिखकर उसके साथ अपने जॉइनिंग लेटर भी रख देता है। बाद में उस चिट्ठी को सीमा के पिताजी देख लेते हैं और बिना सोचे समझे गुस्से में चिट्ठी जला देते हैं। ये जब बातें रतन सीमा से पता चलता है, वो फौरन सीमा जी के पिताजी से मिलने चला जाता है, ताकि उस चिट्ठी में लिखी हुई कंपनी का नाम पता कर सके और उनकी बेटी के साथ शादी की बात कर सके। आखिरी में सबसे अलविदा लेकर रतन बॉम्बे चला जाता है, उसी कंपनी के अपॉइंटमेंट के लिए। जाते वक्त हरी कुछ पैसा देता है, पर इस बार रतन मना नहीं करता, क्योंकि इस समय वो खराब परिस्थिति में था। रास्ते में जाते वक्त रतन उस कंपनी का नाम याद करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक चोर आकर उसका वॉलेट चुरा लेता है, जिसके चलते पुलिस दोनों को ही जेल में भर्ती कर देता है। जेल में होते वक्त रतन कंपनी का नाम याद आता है। कंपनी का नाम था कीकू भाई गेंडाराम बैरमजी बटपरिया। वो तुरंत पुलिस को दरखास्त करता है और वहाँ के लिए रवाना होता है। जब वहाँ पहुँचता है तब पता चलता है कि मैनेजर ने टाइम के चलते कैंडिडेट को बुला लिया होता है, जिससे रतन पूरा बिखर सा जाता है और वहाँ से जाने लगता है। पर आप सभी को तो पता है ना, समय सबको एक दूसरा मौका जरूर देता है और रतन को फिर बुलाकर कल से ज्वाइनिंग के लिए कहा जाता है। और वो सुनकर रतन वहीं पे ही अपना खुशी के आंसू व्यक्त करता है। उसके बाद वो वहाँ से निकलकर एक किराए का कमरा ढूंढता है और उसकी कंपनी में 150 रुपये की तनख्वाह पर भी काम करने लगता है। सब कुछ अब अच्छा चल रहा था, पर समय कहाँ किसको हर दिन खुश रहने का मौका देता है। एक दिन रतन काम कर रहा होता है और उसके साथ में काम करने वाले को छुट्टी नहीं देता मैनेजर। काम पूरा करने के लिए बोलता है, जिसके चलते रतन उसका सारा काम खुद करके उसे छुट्टी जाने के लिए बोलता है। मैनेजर थोड़ा खड़ूस था। ये देखकर मैनेजर रतन को ही निकाल देता है। रतन बहुत गुहार लगाता है, मगर कोई फायदा नहीं। इसके बाद जब रतन अपने किराए के मकान पर आता है, वहाँ सीमा अपने घर से भागकर चली आ गई होती है। रतन अपने नौकरी जाने का गम सीमा को बताता नहीं, बाहर से खुश रहने की कोशिश करता है और वही वो पुराना घिसा पिटा नौकरी ढूंढने की चालू, पर कोई भी जगह खाली नहीं था। एक दिन रतन जब बाहर गया होता है, उसी ऑफिस के लोग कुछ पैसा जुटाकर रतन को देने आए होते हैं। सीमा को सब कुछ बताते हैं। जब रतन घर आता है, सीमा उसका हौसला बढ़ाती है, लेकिन रतन तो पूरा टूट चुका था।
रात को चुपके से रतन ब्रिज से कूदकर जान देने की कोशिश करता है, पर तभी सीमा आकर बचा लेती है। लास्ट में डायरेक्टर अपनी बात रखते हैं और बोलते हैं शायद रतन को बाद में नौकरी मिली होगी या नहीं मिली होगी, लेकिन अगर आपको रतन जैसा कोई दिख जाए तो उसकी एक बार सहायता जरूर कर देना। यहीं तक था ये मूवी। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।